वंदे मातरम। मैं परविंदर गोस्वामी और नेटवर्क 10 में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार में जो सत्ता का टेम्परेचर है वो लगातार अप डाउन हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र से बिहार को 900 करोड़ की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए और जिस तरह उन्होंने इतनी सारी सौगात एक साथ दे दी, उससे नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बड़ी, मैं कहूँगा, मदद भी मिली। और लगे हाथ उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार का सुशासन बहुत ही अच्छा है और उनको एक श्रेय भी दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हाल में इस बात का भी ऐलान कर दिया कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार बिहार में चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बिहार के अंदर अब जो रण है वो सज चुका है। बिहार के जनमानस को जिस तरह से अपनी ओर खींचने के लिए, मैं कहूँगा, एक जद्दोजहद चल रही है, लामबंदी चल रही है, वो लगातार अब दिख रही है। और आज इसी सब पर हम सत्ता का टेम्परेचर में जो तापमान है सत्ता का बिहार का, वो नापेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े रहेंगे। उससे पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र से बिहार को 900 करोड़ की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन लाने का श्रेय भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में इस बात का भी ऐलान कर दिया कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित ही चुनाव से ठीक पहले की ये सौगात बिहार के जनमानस को यह भरोसा दिलाने के लिए है कि केंद्र बिहार के विकास उत्थान के दायित्व को पूरी गंभीरता से लेता है और केंद्र से नीतीश कुमार की सरकार को हर संभव सहायता मिलती रहेगी। पीएम मोदी ने बिहार की झोली कई तरह से भर दी है। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार के बांका से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 193 किलोमीटर एलपीजी पाइपलाइन, बांका और पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को देश को समर्पित किया है। पीएम ने इस योजनाओं को सामने लाते हुए यह जताना नहीं भूले कि नीतीश कुमार के शासन में कई चीजें बदली हैं और बीते 15 वर्ष सुधारों के रहे हैं। कहीं न कहीं यह बिहार के जनमानस को राजद के उस दौर की याद दिलाना चाहते हैं जब शासन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी के हाथों में था। सुशासन की बात और साथ में विकास के लिए प्रतिबद्ध जदयू भाजपा की सरकार को सामने रख नरेंद्र मोदी ने जनमत मांगा है। उन्होंने एहसास कराया है कि पहले बिहार में शैक्षणिक संस्थाओं की कमी थी, जिसके चलते युवा राज्य से बाहर जाने को मजबूर हुए। लेकिन नीतीश सरकार के समय इंजीनियरिंग, मेडिकल और कृषि कॉलेज खुले हैं। नीतीश सरकार की पीठ थपथपाने के पीछे जदयू में यह भरोसा भी कायम हुआ है कि राज्य में नेतृत्व के लिए नीतीश के नाम पर सहमति बनाने में भाजपा की तरफ से पूरी सहमति का स्वर दिखा। जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, उसमें भी दोनों दलों में सीटों के तालमेल पर भी विवाद की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। चुनाव की तारीख भले घोषित न हुई हो, लेकिन चुनावी माहौल बन चुका है। अब देखना होगा कि विपक्ष के तौर पर राजद और उसके नेता तेजस्वी किस तरह की रणनीतियों के साथ सामने आते हैं। एक पेंच चिराग पासवान की पार्टी का भी है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और आज इसी में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ छवि राजी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है और हमारे साथ वरुण कुमार हैं जो जनता दल यू से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा छवि आपके पास कि अगर देखें छवि, लगातार बिहार के अंदर हर तरफ हर पार्टी लगी हुई है कि क्योंकि चुनाव आ गया है तो जनता चाहिए, सबको वोट सबको चाहिए, तो ऐसे में हर तरीके के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें जिस तरह से अब देश के प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी योजनाएं चुनाव से ठीक पहले दी है, उसे लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा दांव भी है और पहले ही कांग्रेस और राजद जो एक बात आ रही है, लगातार आप देख रहे होंगे
कि एक बात आ रही है कि नेता की कमी अब जोड़ी बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं और नीतीश कुमार है, और दूसरी तरफ जो चेहरा है उसके ऊपर लगातार ये कहा जाता है बिहार के अंदर की अनुभवहीनता है। तो ऐसे में ये एक और दांव, कैसे देखते हैं आप इसे जी छविराज? देखिए, बिहार ने आश्वासन का लड्डू इससे पहले भी चखा है और आश्वासन का लड्डू बिहार वासियों के गले ना उतर रहा। अब जहां तक अगर मुझे लगता है, आप बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में नए पैकेज और नए आश्वासन के लड्डुओं का फिर से वितरण स्टार्ट किया है नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन बिहार की जनता छलावे में आने वाली नहीं। आपको अगर याद हो तो कुछ दिनों पीछे अगर हम लोग बात करें तो लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज का इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन धरातल पे अगर उसे खोजे तो धरातल पे कुछ भी नहीं। तो धरातल से जब बातें उठ जाती हैं और चुनावी माहौल को देखते हुए चुनावी वायदों की झड़ी जो आप लगाते हैं, उस झड़ी की बहुत ज्यादा जनता पे कोई असर नहीं होता। क्योंकि मैं बता दूं कि बिहार बदलाव की धरती है, बिहार चेतना की धरती है, और बिहार से जब इस पूरे देश में अंग्रेजों को उखाड़ फेंका तो फिर इस झूठ से पर्दा उठना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस झूठ से पर्दा किसी भी वक्त उठ सकता है, और जनता ने पहले भी एक बार देख लिया। जहां तक अगर आप बात करेंगे नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पे कहा था विशेष राज्य का दर्जा जिस पार्टी से मुझे मिलेगा मैं उसके साथ रहूंगा। विगत 4 सालों से उनके साथ हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा कहां, उसकी बात तक होनी मुश्किल हो गई है। तो अगर बात की जाए अभी जो पैकेजों की घोषणा चल रही है, तो बिहार ने इससे पहले भी इन पैकेजों की बात देखी है, और नरेंद्र मोदी जी बिहार चुनाव में आए और उन्होंने खुल के कहा 1 लाख करोड़ दे दूं, 2 लाख करोड़ दे दूं, 50 लाख करोड़ दे दूं, और जब बात धरातल पे होती है तो धरातल पे सन्नाटा पसरा है, बिल्कुल जीरो है। और जो इस बार कोरोना की स्थिति, बिहार में महामारी की स्थिति आई, और महामारी में जिस तरीके से बिहार सरकार का बेरुखापन आम जनता के लिए दिखा है, वह आम जनता इस चुनाव में, चुनाव की रणचंडी में इनके राज सत्ता की आहुति दे देगी बिहार की जनता। मेरी ओर से सीधा कहना है कि बिहार की जनता बराबर देख रही है, और बिहार की जनता सभी चीजों को समझने और सूझने। लगातार आप देखेंगे कि जो विपक्ष है, जिस विपक्ष की बात हो रही है छवि, विपक्ष की बात हो रही है, विपक्ष के अंदर अगर आप अभी भी देख रहे होंगे तो जो भगदड़ मची पड़ी है ना, वो कहीं भी जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो भगदड़ कहाँ मची है? भगदड़ कांग्रेस में और राजद में मची हुई है। आप देखिए लगातार जो विवाद हैं वो भी विपक्ष के अंदर ही आ रहे हैं। जहां जनता दल यू और भाजपा की बात करें तो वहां बिल्कुल उन्होंने साफ कर दिया सारी चीजें। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती तो आप लोगों के सामने है, क्योंकि आपका अपना कुनबाई एक साथ नहीं हो पा रहा। ऐसे में आप नीतीश कुमार को कैसे टक्कर दे पाएंगे? अभी आपके यहाँ तो ये भी तय नहीं है कि गठबंधन में रहेगा कौन, किसको कितनी सीटें मिलेगी, कौन क्या होगा, अभी कहीं कुछ नहीं है। और देखिए उन्होंने तो शुरुआत बड़े जोर शोर से कर दी है जी छवि। देखिए, हर पार्टी की अपनी रणनीति है और संगठन के तौर पे अपनी तैयारी है। जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने आज अगर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और अगर वो बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि बिहार सरकार की पहली प्राथमिकता अभी जो महामारी बचा है उससे जूझने में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सत्ता का सुख और सत्ता से लुलोभित लोग हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बात की जाए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी या हमारे अलायंस पार्टियों की, तो अभी तैयारी चल रही है, और राजनीति में कब कहां किस तरीके से होता है इसको सामने वाले को कभी कभी देख करके भी अपना कदम उठाना पड़ता है। अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि अभी जो भगदड़ मचा हुआ, तो आप देखेंगे भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। भारतीय राजनीति में कभी इस तरीके का जिद पे सरकार नहीं बनाया करते थे। जैसे आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले ले, आप राजस्थान का उदाहरण ले ले, या फिर विभिन्न और भी जो जगहों पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक जिद के तहत अपनी सरकार और जनता को अपने अंदर समाहित करना चाहती है।
अपने धन के बल से वह जनता को खरीदना चाहती है, लेकिन जनता कहीं खरीदने वाली नहीं। और रह गई बात जहां तक अलायंस पार्टी है, महागठबंधन का दौर है, हमारे यहाँ बहुत सारे दलों को हमने जगह दिया है, बहुत सारे दल के साथ हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत लोगों का टिकट का भी जो सपना है वह पूरा नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं उसकी आहुति ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इस मौके को अपना अवसर बना करके लूटने में लगी है। और जहां तक बात रह जाती है महागठबंधन की, तो संगठन के तौर पे अपनी तैयारियां जेडीयू नहीं बनेगा। जब आपके यहाँ फूट होगी तो अवसर तो सबके लिए ही हैं, अवसर खुले हैं और अवसर खुले रहने भी चाहिए। हमारे साथ जदयू से वरुण भी हैं। वरुण, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 2 बड़ी सौगात दी है, अगर हम देखें लगातार देश के 7 राज्यों को पाइपलाइन से गैस पहुंचने से दुनिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक परियोजना बिहार के लिए। दूसरी एक इसमें सबसे अहम बात और है, दोनों प्लांटों में 1.25 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर भरने की क्षमता है, जिससे आसपास के जो जैसे झारखंड उसको भी मदद मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कैसे देखती है जदयू और कितनी तैयार लगती है जदयू इस चुनाव के लिए? देखिए, जदयू हमेशा तैयार ही रहती है, क्योंकि जदयू विकास में विश्वास करती है। एक कांग्रेस के जो प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे हैं, यही विकास इनको पच नहीं रहा है। जो बात कर रहे हैं कोरोना महामारी की, तो आप देखिए राजस्थान में किसकी सरकार है, वो बिहारी छात्रों को क्या किए थे? कोरोना महामारी में उनको वहां से भगा रहे थे, तो उसको कौन लाया? बिहार सरकार लाया और सुरक्षित लाया। बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट किए 90% से ज्यादा रिकवरी रेट बिहार में है। तो इनका तो आरोप लगाना काम है, विपक्ष अपना धर्म का पालन करती है, आरोप लगाती है, सरकार अच्छा काम करती है। तो इतने हिमायती बन रहे विशेष राज्य का दर्जा का, तो आजादी के बाद से तो ज्यादा समय यही केंद्र में थे, बिहार को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिया? इनको तो जवाब देना चाहिए था। और धन संपत्ति की बात करते हैं तो रॉबर्ट वाड्रा जी पे आज क्या हो रहा है, पूरा दुनिया जान रही है कि धन संपत्ति अर्जित करने में उनसे आगे कोई नहीं है देश में। तो क्या आरोप लगाएंगे? इनके यहाँ ना सीएम कैंडिडेट है ना कोई है, तो खुद पिछलग्गू पार्टी बने हुए हैं बिहार में, तो जदयू पर क्या आरोप लगाएंगे? इनके भी सीएम कौन बनेंगे? जेल से जब टिकट फाइनल हो रहा है, कांग्रेस को कितना टिकट दिया जाएगा? लालू जी जेल में है, वहीं से टिकट फाइनल कर रहे हैं। 28 साल 29 साल के तेजस्वी जी हैं, उनका नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं, तो ये पिछलग्गू बने हुए हैं, विकास इनको पच नहीं रहा है कहीं। वरुण बोलिए। क्या आवाज नहीं आया आपका? सवाल क्या था? जी वरुण, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आपको सौगातें दी, कैसे स्वागत करती है जनता दल यू उनका, और कितनी मददगार साबित आपको ये लग रही हैं जो इतनी बड़ी सौगात केंद्र ने आपको दी है? जी, यह तो पूरा बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है कि उनको गैस लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही पाइप से गैस आएगी। इससे ज्यादा सुविधाजनक क्या होगा? सुरक्षित भी रहेगा। तो इससे तो पूरा बिहारियों को गर्व होनी चाहिए, और इनको भी इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि बिहार में पहला प्रोजेक्ट इस तरह का आया है, गौरवान्वित महसूस करे। तो उसमें भी एक कमी ढूंढ रहा है, तो इनको तो निगेटिव पॉलिटिक्स करने की आदत हो गई है। जी छवि, जिस तरह बात हो रही है कि निगेटिव पॉलिटिक्स की बात लगातार होती रही है और होती रहेगी, इसके लिए तो हम यही कहेंगे कि हर किसी में आज जिस तरह से देखें हर कोई नकारात्मकता की बात करेगा। अगर हम वर्तमान की स्थिति देखें, बिहार चुनाव है, कोरोना भी है, ऐसे में बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं कि ये अपने आप में एक नयापन लेके आएगा और कुछ नया सिखा के लोगों को जाएगा। बिहार के अंदर सबसे अहम मुद्दा क्या मानती है कांग्रेस, जिसके लिए कांग्रेस को लगता है कि वो भी मैदान में है? जी, बिहार में मुद्दों की कमी नहीं है। पिछले 15 सालों की अगर हम बात करें तो बिहार में बहुत तरह की वायदे जो थे वो किए गए थे। अभी मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, अतीत में बहुत सारी रहस्य हैं जो छिपी हैं, और जिस तरीके से सरकार में आप आए थे और सत्ता में काबिज हुए थे। अगर बात की जाए तो सुशासन की, तो आप हमें लगता है कि अपने चैनल के माध्यम से एक बार इस बात की जांच कराएं कि सुशासन का क्या व्यवस्था है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं शराबबंदी की।
शराबबंदी होम डिलीवरी है, घरों घर में होम डिलीवरी है, तो फिर आके शराब बंद करने का मतलब क्या था, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। खैर, निगेटिव पॉलिटिक्स की जहां तक बात रही, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भारत में सरकार बनाया था, अगर शराबबंदी हुई है तो क्या कांग्रेस शराबबंदी का समर्थन नहीं करती? जी छवि, क्योंकि शराबबंदी पर लेकर पिछली बार भी आप लोगों ने बातें की थी। हम ये चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस शराबबंदी को लेकर समर्थन में नहीं है? जी छवि। बेशक समर्थन करती है शराबबंदी की। मैं ये कह रहा हूं कि होम डिलीवरी जो घरों में हो रही है बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद, तो इसको आखिर अमली जामा पहनाना चाहिए था, ना कि इनको पर्दे के पीछे से यह धंधा करना चाहिए था। इस धंधे पर रोक लगना चाहिए था। आखिर बिहार में शराब की एंट्री होती कहां से है? जब बिहार सरकार इतना सक्षम है तो घरों घर तक बोतल कहां से पहुंच रहा है? मैं निगेटिव पॉलिटिक्स की बात करता हूं। आप अगर बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए उसने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अब जनता पूछ रही है कि अच्छे दिन कब आएंगे। आखिर इस बात का जवाब आपको देना होगा। दिल्ली के चुनाव में आप साफ हो जाते हैं, आप राजस्थान में साफ हो जाते हैं, आप महाराष्ट्र में साफ हो जाते हैं। अभी भी अगर सत्ता का गरूर आपके सर पे चढ़ के बोल रहा है तो आपको यह समझना होगा कि सत्ता के इस खेल में जब तक आप जनता की सेवा नहीं करते, आश्वासन के लड्डू पर जनता आपके साथ नहीं होती। और इस बात को बिहार की जनता अच्छी से और भली भांति तरीके से जानती है। जी बिल्कुल, बिहार की बात है। छवि, मेरा एक सवाल और है। जी छवि, मेरी आवाज आ रही है? छवि जी, छवि, मैं एक चीज और जाननी चाह रहा था कि जिस तरह सुशांत राजपूत का जो केस हुआ, उसे लेकर बिहार की सरकार ने एक अहम, मैं कहूँगा, कदम उठाया और आज उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है उसका कितना असर बिहार के चुनाव में पड़ने वाला है और आप उसे कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे उस पूरे प्रकरण पर? जी देखिए, सुशांत सिंह का जो मामला है वह पूरे बिहार का, चूंकि बिहार के बेटा थे और बिहार का बेटा होने के नाते बिहार का सिरमौर कहें अगर, तो उस नाते हर एक बिहारी जो है वो भावुक है। लेकिन हर एक बिहारी जो भावुक है वो कुछ रिजल्ट चाहता था और रिजल्ट ना होने के कारण बहुत ज्यादा इसमें जनता में संतोष व्याप्त नहीं है। जनता बिल्कुल अंदर से खौली हुई है और उसको इस बात की चिंता है कि आखिर सुशांत के हत्यारों को सजा कब मिलेगी। जी बिल्कुल, जनता इस बात को चाह रही है कि सुशांत के हत्यारों को सजा कब मिलेगी। चलिए, किसी ने तो बोला, मैं जदयू में अरुण अगर बात करें आपसे, तो एक सबसे अहम मुद्दा रहा है बेरोजगारी का और विपक्ष ने भी बड़े जोर शोर से उठाया है। और ऐसे में आप देखें, लगातार कोरोना को लेकर जिस तरह बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग आए हैं वापस, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती एक और है कि वो लोग भी हैं। तो कितने आप सक्षम अपने आप को मान पाए हैं कि कितने लोगों को, क्योंकि बेरोजगारी की बात हर बार होती है, क्या हुआ? क्योंकि ये अब की बार का जो चुनाव है इसमें सबसे अहम, मैं कहूँगा, जो एक रोल रहेगा वो उन लोगों का भी रहेगा जो लोग वापस आए हैं। तो रोजगार को लेकर, बेरोजगारी और रोजगार में जो अटकाव है ना, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी तैयारी दिखी और कितने लोगों को आप रोजगार दे पाए? क्योंकि सबसे अहम मुद्दा ये भी है। जी वरुण। देखिए, रोजगार कोई मुद्दा नहीं है। जितने भी प्रवासी आए हैं उन लोगों को समुचित व्यवस्था किया गया है और जितने अपने सक्षमता के अनुसार उनको काम दिया गया है। और लोग पलायन करते हैं अपने सुविधा के अनुसार। इंडिया से भी अमेरिका लोग जाते हैं, ज्यादा सुविधा देखते हैं, वहां लोग पलायन करते हैं। तो आप ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं कि बिहार से ही सिर्फ पलायन होता है। पलायन तो देश के कोने कोने से होता है, तो इसको पलायन से आप कतई नहीं जोड़े। और बिहार सरकार सक्षम है सभी को रोजगार देने के लिए। यहाँ पे आप देखिए, जो नर्सेज, हम प्लान को नहीं जोड़ रहे वरुण, हम ये कह रहे हैं जो लोग आए हैं उन्हें रोजगार की क्या स्थिति, क्योंकि पहले ही बेरोजगारी के ऊपर विपक्ष वहां पर आप पे आक्रमण करे हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे और भी लोग वहां आए हैं, उससे लेकर बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। ये आपकी एक नई बात है, बेरोजगारी ही सबसे बड़ा आज के तारीख में मुद्दा है। जी वरुण।
देखिए अब जो जिस लेवल के उनके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रहेगा वैसा ही ना खोजेंगे। अब पढ़ेंगे नहीं और ज्यादा अफसर ए ग्रेड का खोजेंगे। जितने भी लोग आए हैं उन लोगों को मनरेगा के तहत जोड़ा गया और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और खुश हैं। आप रिपोर्ट देखिए, आप खुद इसको एनालिसिस कर सकते हैं। और कांग्रेस का हम दोहरा चरित्र दो एग्जांपल से बताते हैं। जब बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था तो एक उस समय सरकार में थे और लाइन में खड़ा हुए थे। और दूसरा बात बताते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय दिलाने की बात करते हैं। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, ये बिहार के एक आईपीएस जांच करने जाते हैं, उनको क्वारंटीन कर देते हैं, जांच प्रभावित किया जाता है। अगर सीबीआई के पास नहीं जाता केस तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल पाता। यही इनका दोहरा चरित्र है। बिल्कुल। छविराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बेरोजगारी पर भी एक बड़ा घमासान है, लेकिन अगर छवि बात करें सबसे अहम बात एक और है और उस बात को कोई नकार भी नहीं सकता, क्योंकि नीतीश कुमार और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी जब चुनाव के अंदर है, तो आप क्या मानते हैं कि सामने क्या है? सामने फिर वही बात आती है कि जहां कुनबा भी नहीं संभल रहा। आप देखिए रघुवंश बाबू जिसे लेके प्रधानमंत्री जी ने भी अपने शब्द दिए और जो भाव था, जो चीजें थी, उन्होंने कहा भी नीतीश कुमार को कि जो उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो हर तरह से आप देखें प्लस में जदयू की तरफ को जाती है। जो राजग है वो अपने आप में अग्रिम पंक्ति है उसमें खड़ा दिखता है चुनाव की। और आप तो अभी कुनबा संभालने में ही लगे हैं। फिर एक बात कि आज भी जो गुटबाजी है वो बहुत ज्यादा हावी है। जी छवि। कहीं गुटबाजी नहीं है। यह गुटबाजी आमतौर पे चुनाव में मुद्दों से भटकाने के लिए एक भगदड़ की माहौल जो है वो दिखाई दे रही है। और दूसरी पार्टियों से, चूंकि देखिए खास तौर पे अगर माना जाए तो नेता तो हकीकत में जो है वो कांग्रेस के पास है और नेता खींचना है, अपनी पार्टी में जोड़ना है तो लालच देना है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात रह जाती है तो भारतीय जनता पार्टी सदैव ही लालच को दिखला करके लोगों को अपनी ओर मोटिवेट करता है। जहां तक बात आप कहते हैं मुद्दा, आप कहते हैं रोजगार का, तो बेरोजगारी बिहार में लगभग 20 सालों से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, 15 सालों से। और नीतीश कुमार जब सत्ता में काबिज हुए थे तो शिक्षकों की बहाली, सिपाही की बहाली, दरोगा की बहाली, बैंकिंग में बहाली इत्यादि तमाम तरह की चीजों को इन्होंने लाने का बात किया था, वायदा किया था। आप देख सकते हैं कि शिक्षक हमारे सड़क पे हैं, पुलिस भर्ती में क्या हो सकता है वो सामने है, बिहार सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था सामने है। तो कुल मिला के जो बात करेंगे कि यहाँ जो है लोगों को एक लोभ देके, प्रलोभन देके भारतीय जनता पार्टी अपने ओर खींचना जरूर जानती है। लेकिन जनता आज फिर पूछ रही है कि बेरोजगारी की मार बिहार आखिर कब तक झेलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात जहां बात आती है पलायन की, मैं एक बात कहता हूं, नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से बिहार के सत्ता पे काबिज है। और मुझे सिर्फ यह बतला दें कि जिस वक्त उन्होंने सत्ता पे अपना ओथ लिया था उस वक्त एक 5 साल का बच्चा आज 20 साल का हो चला है। और आपको यह भी जानकारी दूं कि बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस निकलते हैं। बावजूद इसके मेरिट होने के बावजूद एमए पास, मैट्रिक पास, इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा आज सड़क पे गोलगप्पे बेच रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेडी लगा दो और पकौड़ी छान। तो ये पकौड़ी की सरकार कब तक चलेगी? क्या आज का युवा 4G में जीने वाला है? आज का युवा बदलते भारत को देख रहा है, आज का युवा विश्व को देख रहा है। और विश्व से जब अपनी बराबरी करता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को बौना पाता है। ऐसे में युवाओं के अंदर बहुत कौतूहल है, बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो सरकार हर मोर्चे पे फेल रही है। अगर बात की जाए, सबसे पहली बात जो है, पिछले नारे को मैं बार बार दोहराऊंगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं।
जनता बिहार की फिर पूछ रही है कि आखिर वह अच्छे दिन कब आने वाले हैं। मुझे भी वह तारीख चाहिए था। प्रधानमंत्री महोदय साहब को आज बिहार की याद आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल छवि लगातार जो चीजें चल रही हैं उसमें अभी तक तो ऐसा ही दिख रहा है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अभी एकजुट नहीं लग रहा है। और उसी का ये एक कारण भी है कि जो नीतीश कुमार हैं वो अपने आप को जिस तरह से लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपनी चीजों को सामने लेकर आ रहे हैं और जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। और ऐसे में जब उन्हें इस तरीके की केंद्र से मदद मिल रही है तो कहीं ना कहीं उनकी जो हौसला होगा वो तो अपने आप में भारी रहेगा। और वो भारी के साथ साथ वो सब के लिए एक ऐसा मैं कहूँगा कि मैसेज भी होगा कि देखिए आप मेरे साथ रहेंगे तो केंद्र सरकार से इस तरह से मदद मिलती रहेगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है क्योंकि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो लगातार अगर मिलती रहे और उन पर काम होता रहे तो वास्तव में जो बिहार है उसका जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर होगा और ऐसी योजनाएं मिलनी भी चाहिए। तो हमारे साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों लोगों ने हमें अपना कीमती समय दिया। तो सत्ता के टेम्परेचर में आज जिस तरह से हमने देखा कि जो केंद्र सरकार से मदद मिली उससे नीतीश कुमार का जो हौसला है वो बढ़ा हुआ है और जदयू इस मास्टर स्ट्रोक से अपने आप को हम कहेंगे आगे बनाए हुए है और लगातार वो इसे भुनाने की कोशिश में रहेगी क्योंकि बात बड़ी है। सत्ता के टेम्परेचर में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।